हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज में हमने हाई स्कूल के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि जिसे हिंदी में बहुपद बोला जाता है, बहुपद को हमने बहुत ही इंट्रोडक्शन आपके साथ चर्चा कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यानी कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक और बीजगणितीय समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, और आपका पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्या एक प्रतीक अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि प्रतीक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका एक पॉलिनोमियल बहुपद होता है या नहीं होता है, या प्रतीक बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इन सभी बातों के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कशन किया था और हमने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन अर्थात कि बहुपद के वर्गीकरण के बारे में भी बात कर ली थी। आइए हम वीडियोज स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियोज आपको डेटा हमारा पसंद आ रहा है, पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ये सब हम पिछले लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। एक संक्षेप में एक बात करते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन आपका कितने तरीके से हुआ था पॉलिनोमियल का? 2 तरीके से हुआ था। आपका एक बाई टर्म के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया था और बाई पावर के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। बाई टर्म के अकॉर्डिंग आपके क्या नियम थे, तो ये आपने समझे थे कि इंग्लिश में आप बात करते हैं तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और हिंदी में बात करते हैं तो आपका आता है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और ये होता है आपका त्रिपदीय। और आपका बाई पावर के अकॉर्डिंग आपका किया गया था तो इसको रेखीय बहुपद, दूसरा था आपका द्विघातीय बहुपद और तीसरा आपका है त्रिघातीय बहुपद। इन्हें विस्तार से देखने के लिए आप पिछली वीडियोज पर विजिट कीजिएगा ताकि आपको इनको कैसे एक्सप्लेन किया है वो आपको डेटा समझ आए कि त्रिघातीय, द्विघातीय और किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हुआ है, पावर क्या होती है, ये सभी आपको लास्ट 2 वीडियो में आप देख पाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात आते हैं आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम चर्चा करते हैं अब कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में से कहा जाता है रेखीय बहुपद। क्या कहा जाता है? रेखीय बहुपद कहा जाता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लास्ट वीडियोज में बताया था किस तरीके से कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड तरीका है कि मानक तरीके जिससे आप बहुत सारे एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं, तो ये आपका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b, जहाँ पर आपका a क्या है? कांस्टेंट है। a और b दोनों क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट हैं और x क्या है? आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, जिसे हिंदी में चर राशि कहा जाता है। ये आपका अचर राशि। बात अब करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि इस तरीके से लिख दें, a की जगह कोई नंबर लिख दीजिए, 4 लिख दीजिएगा, x की जगह y लिख सकते हैं, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, 3 लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एग्जाम्पल लिखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल का,
एक एग्जाम्पल बताइए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से, अगर ये फॉर्म आपके माइंड में है कि ax प्लस बी, तब आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से बोल सकते हैं 3x प्लस 5, 6x प्लस 8, या फिर कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से अपने रैंडमली बोल सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, केवल आप a की जगह कोई नंबर रखेंगे, b की जगह कोई भी न्यूमेरिक डिजिट पुटअप करेंगे, और x की जगह आप चाहें x ही बोल सकते हैं क्योंकि x भी एक वेरिएबल है, या अपनी मन पसंदीदा कोई भी वेरिएबल आप y बोल सकते हैं, z बोल सकते हैं। आपको रटना नहीं, 4z प्लस 8 पढ़ सकते हो, 9y प्लस 6 पढ़ सकते हो, यानी कि कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से दे सकते हैं। चेंज क्या करना है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में a की जगह कोई नंबर रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट, b की जगह कोई कांस्टेंट बोल सकते हो, और x की जगह कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल बताइएगा लीनियर पॉलिनोमियल से, तो आपके लिए कितना आसान बन गया कि आपको समझ आया कि आपको एक ही फॉर्म आपके माइंड में समझ के साथ सेव करनी है, या समझ के साथ आपको पढ़ना है कि ax प्लस बी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a क्या है, एक आपका कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, x क्या एक वेरिएबल है। यानी कि आपके माइंड में समझ आ रहा है कि यहाँ पर जब पावर क्या है, एक है, तो ये क्या, एक पावर एक होने के कारण ये क्या कहला रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल कहला रहा है। जब लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता चला तो आप कोई भी इस तरीके से अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में बोलता है आपसे एक रेखीय बहुपद का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए, तो आप अपने माइंड में केवल ये सोचते ही आप कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से बोल सकते हैं, 3x प्लस वाई, 4y प्लस जेड, 4y प्लस 5, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसी में पढ़ते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ते हैं कि बाई, इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है बाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये पी एक्स या बाई एक्स या बाई केवल लिखा होता है, या कभी कभी बाई एक्स लिखा होता है, ऐसे छोटा सा लिखा हो जाता है बाई एक्स। तो ये कुछ नहीं, केवल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक सिंबल है। इसको दिमाग में रखना है कि p एक सिंबल है। p क्या है, यहाँ पर p से कहेंगे p इज अ पॉलिनोमियल विच इज रिटन इन द टर्म ऑफ द x, या p इज अ पॉलिनोमियल विच इज अ फंक्शन ऑफ x, या p इज अ पॉलिनोमियल विच इज डिफाइंड एज ax प्लस p। यानी कि p एक पॉलिनोमियल है जो कि डिफाइंड किया गया है इस तरीके से, ax प्लस b के रूप में डिफाइंड किया गया है। अब बात कर रहे हैं कि बाई क्या है, बाई भी एक फंक्शन है, यानी कि आपसे बोला कि px लिख दीजिएगा चाहे बाई लिख दीजिएगा। बाई भी एक आपका सिंबल है जो यूज किया गया है एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे ज़्यादा ये यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसे रूट्स भी बोलते हैं, क्या क्या कहा जाता है, रूट्स भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे मूल कहा जाता है। मूल का यदि शाब्दिक और अर्थ जानना चाहें तो मूल का मतलब होता है आपका जड़। क्या होता है, जड़, किसी वृक्ष की जड़ तक जाइए, यानी कि किसी वृक्ष के ऊपर तो बैठे हो, अब आपने सोचा है कि इस वृक्ष की जड़ कहाँ है, ये वृक्ष आ कहाँ से रहा है, यानी कि मूल क्या है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वृक्ष उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो आपका यानी कि वही बात हो रही है कि ax प्लस बी का क्या सॉल्यूशन है। तो ax प्लस बी आपने कहा रूट कैसे, तो इसी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो पुट कर लेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर लेंगे, तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस बी अपॉन ए जो वैल्यू है वो आप यदि इसमें x के स्थान पर पुट करेंगे तो ये यहाँ पर ये px की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या कर देगा, px की वैल्यू को जीरो फाइंड आउट करेगा। तब आप कहेंगे ये वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल की वैल्यूज को जीरो के बराबर सिद्ध कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। या फिर आप दूसरे तरीके से आप समझिएगा, ये आपको जितने तरीके से आप समझना चाहेंगे उतने तरीके से आपको बताया जाएगा। आपसे बात कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल है px जो कि डिफाइंड किया गया है 4x प्लस 3, इस तरीके से लिखा है एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका आपसे रूट्स बताइए, यानी कि जीरोज बताइए, या फिर आपसे हिंदी में कहा जा रहा है मूल बताइए। तब आपको क्या समझना होगा कि मूल बताने के लिए तो आपसे सिंपल है डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए। क्या समझ आना चाहिए कि
एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एक्स का वह मान या एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कितनी रखें कि जीरो आ जाए। तो थोड़ा यहाँ पर सोच के लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा 3/4 माइनस का 3/4 अगर वैल्यू पुटअप कर दें, एक्स की वैल्यू माइनस का 3/4 पुटअप करेंगे, जैसे कि 4, यहाँ x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, माइनस का 3/4 प्लस का 3। अब कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ये 4 जो होगा ये 4 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और सीख लीजिएगा साथ साथ। तो यहाँ पर क्या है, आपका -3 बचा और ये आपका +3 पहले से है ये वाला, और ये कितना हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आपकी p -3/4 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। यानी कि आपको पता चला ये फंक्शन पी एक्स की वैल्यू, यानी कि इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू -3/4 पर क्या है, 0 है। अर्थात ये -3/4 क्या है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल आपके साथ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है एक पॉलिनोमियल पी एक्स जो कि डिफाइन किया गया है 6x + 6, ऐसे करके लिखा गया है। आपसे कहा गया है 6x + 6, इसका रूट्स बता दीजिएगा, जीरोज बताइएगा। तो आप एक तरीका ये है कि आपको फर्स्ट तरीका बताया 6x + 6 इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, 0 लिख लीजिएगा। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको सिंपल आप क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये -6/6 हो जाएगा। -6/6 जो कि 6 बन जाए 6 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। ये आप जीरोज पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे किस तरीके से, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसे =0 पुट अप कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, जीरोज यानी कि रूट मिल जाएगा। तो यहाँ आपसे जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल से केवल इतना ही पूछा जाएगा क्योंकि यह क्या है, बेस है आपके पॉलिनोमियल का, क्या है, इंट्रोडक्शन है, यानी कि फंडामेंटल एक टाइप है, फंडामेंटल टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप जान लीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने लास्ट वीडियोज में भी बहुत अच्छे से बताया है आपको। वहाँ पर हमने आपको क्या सिखाया है, केवल क्लासिफिकेशन बताया है, इसलिए वहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। और इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद में आपको जानकारी करना क्या है। यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म क्या होती है, एस तो होती है ax² + bx + c। सारा गेम केवल आप स्टैंडर्ड फॉर्म अपने माइंड में समझ के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सब बेस यहीं से है, कि जहाँ पर आपका वेयर a b c ऑल दीज और कांस्टेंट क्या हैं, सभी कांस्टेंट हैं। क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब बात कर रहे हैं कि x क्या है, यहाँ पर x एक वेरिएबल है। याद रखना, एक चीज ऑब्जर्व करना, जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा उस लीनियर पॉलिनोमियल में रूट यानी कि जीरोज कितने थे, 1 था। क्यों था, वहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर कितनी थी, 1 थी। उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, इसीलिए पढ़ा जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो जितने इसकी पावर हाईएस्ट पावर होगी, किसी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी अर्थात डिग्री जितनी होगी उतने ही रूट्स होंगे। बात समझ आ रहा है, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, यानी कि उतने ही मूल होंगे। हम बात करते हैं कि इसके रूट्स कैसे करके निकालेंगे। तो इसके आपने 9th क्लास में एक मेथड सीखा होगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी कि बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट कर लेना है, 2 भागों में तोड़ लेना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा x²
एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। एक आपने माइंड से आप सोचिएगा, एक एग्जाम्पल हमने लिया है और ये आपके क्वेश्चन है एक तरीके से। अब इसकी बात करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो आपने किस तरीके से सीखा कि इस 8 के फैक्टर कीजिएगा ऐसे कि माइनस करके क्या आ जाए, 2 आ जाए। यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 8 के कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 8 के ऐसे फैक्टर तो जिसके 2 आ जाए। तो 4 2 जाए 8 होता है, माइनस करना है, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो आप समझ लीजिएगा इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। तो 4 माइनस 2 हमने तोड़ लिया इसे। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और माइनस का 8। ये हुआ कैसे इतना स्टेप, ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो सभी साइन, यहाँ पर साइन प्लस था तो ये माइनस हो गया, और यहाँ साइन माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका साइन माइनस का था। अब क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x कॉमन है इसमें और इस वाले टर्म में, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। याद रखना यहाँ पर जब आपका कॉमन क्या है, ब्रैकेट आपकी सेम बन जाएगी, तो ये 2 टर्म आपके बन गए, तो x माइनस 4 और आपका बन गया x प्लस 2। अब यदि आपको रूट प्राप्त करना है, अब ध्यान देगिएगा कि ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, क्यों, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर हैं। इन दोनों को इक्वल टू 0 पुटअप कर लोगे तो आपको एक सा है, या तो जब दो लीनियर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो आपका 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल होने का मतलब है कि इनमें से एक ना एक, या तो ये इक्वल होगा 0 के या फिर ये इक्वल होगा। तो हमने क्या, एक बार x को 0 के बराबर पुटअप कर लिया और x बराबर आपको मिल गया 4, और एक बार आपने x प्लस 2 को पुटअप किया तो x बराबर आपको मिल गया माइनस के 2। तो इसे आपके 2 रूट मिल गए, तो इसका नाम दे दिया अल्फ़ा और इसका नाम दे दिया बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के क्या हैं, केवल लेटर्स हैं। जिस प्रकार आप हिंदी के लेटर्स पढ़ते हो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उसी प्रकार इंग्लिश में पढ़ते हो ABCD, ये लेटर्स होते हैं। ऐसे ग्रीक एक लैंग्वेज है, तो ग्रीक कंट्री की लैंग्वेज है, उसके ये लेटर्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो इन्हें दिमाग नहीं लगाना है, इसको एक को अल्फ़ा बोल देते हैं, किसी को भी अल्फ़ा बोल सकते हो, किसी को भी बीटा बोल सकते हो इनमें से। तो देखिएगा आपको रिजल्टेंट आपको पता चला कि अल्फ़ा और बीटा कैसे पता चला, कि जब रूट आपके 2 थे, यानी कि पावर आपकी डिग्री 2 थी, तो आपके रूट भी 2 आए। अब हम बात करते हैं कि मेथड सिखाने की, कि ये सब कुछ कार्तिक हाई स्कूल में यहाँ पर आपको सभी मेथड आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात यहाँ पर हो रही थी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होते हैं। तो ये बात समझ आई। अब बात करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अगर सपोज करो 2 रूट आए, आपको बताया गया अभी किस तरीके से 2 रूट आए, तो वो एक को नाम देता है अल्फ़ा और दूसरे को नाम देते हैं बीटा। तो इनका अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना होता है, सम कितना होता है, माइनस का b/a होता है, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा आपने। और अल्फ़ा इंटू बीटा का सम क्या होता है, c/a होता है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर b क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ क्या है, a, तो वो a लिखा है ये और b लिखा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a, c इज क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये बातें आपको समझ आई कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल होता ही ना हो, वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, उस टर्म के बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अब यहाँ पर 2 रूट्स आपके क्या है, एक को अल्फ़ा लेट किया था, दूसरे को बीटा लेट किया। आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ये रटना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 रूटों का सम, इसे ऐसे बोला जाता है सम ऑफ द रूट्स, इसे क्या बोला जाता है, सम ऑफ द रूट्स, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स। तो आप ये समझ लीजिए माइनस का b क्या है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यानी कि x, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी x बोला गया, तो x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये b है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ही हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ही हो गया। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ a। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर सपोज करते हैं। अब बात करते हैं समझने की, क्या हो रही है कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरीफाई द रूट्स। फिर यहाँ करते हैं कि एक तरीके से आपसे कहा जाता है, आपको रूट दे दिए जाते हैं, कहते हैं अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं किसी एक इक्वेशन के, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स। यदि आपको क्या है, ये रूट्स आपको दिए जाएं और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है, तब आप कैसे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपसे ये पूछा जाता है, ये आपसे क्या करा जाता है, पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि है एक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सोचिएगा कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए। तो यही चीज़ आपको सिखाने की है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ए से हम सभी को डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हमने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर दिया इसे। अब मिलेगा क्या रिजल्टेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसके अपॉन में भी ए आ जाएगा, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, इसके अपॉन में भी ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है 0, ये बात समझिएगा। जैसे कि जब आपके पास दो नंबर होते हैं रैशनल नंबर, ए अपॉन बी, और एक नंबर होता है सी अपॉन बी। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तब हम क्या लिख लेते हैं, ए प्लस सी और अपॉन बी। ऐसे आपने रेशनल जब आपने पढ़ी होंगी फ्रैक्शन चैप्टर, यानी कि भिन्न चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, तब ऐसे ए अपॉन बी लिखा है और सी अपॉन बी, ये क्या कहलाती है, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाती है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक बार लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को विद साइन के लिख के, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको वापस इस वाली से इस वाली पोजीशन को यूज किया है। अब बात करते हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ बात कर रहे हैं कि इसको अगर हम लिख लें एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि प्लस और प्लस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस होता है, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट भी क्या होता है, माइनस नहीं होता, प्लस होता है। यानी कि सेम साइन है, सेम साइन होने पर प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है, और अपोजिट साइन होने पर, यानी कि उनमें से एक साइन आपका पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, या फर्स्ट निगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो आपका जो रिजल्ट आता है यानी कि प्रोडक्ट आता है वो आपका माइनस का होता है। यदि हम इस पॉजिटिव साइन को लिख सकते हैं माइनस, और माइनस का बी अपॉन ए लिख दी जाए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस का बी अपॉन ए, अभी हमने क्या पढ़ा था, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी अपॉन ए, ये आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्स, तो इसे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दी, क्या वैल्यू लिख दी हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दी। कैसे लिख दी, माइनस की बी अपॉन ए की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा थी, जो कि यहाँ पुटअप कर दी, और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी अपॉन ए था। तो इसे लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से यहाँ क्या बन गई, इक्वेशन हो गई। तो आपको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ये आपको मेमोरेबल स्टेटमेंट है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, और समझने के साथ कैसे प्रूफ हुआ तो ये आपको बता दिए गए। अब यहाँ पर बात की जा रही कि इनमें से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा आपको दिए गए हैं, या फिर एक आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके रूट्स निकालिएगा, जीरोज निकालिए, अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकालिए। अब वेरीफाई कर दी, कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई किया, तो इस वाले रिलेशन से वेरीफाई करेंगे आप, दो रिलेशन को वेरीफाई। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। अभी एक मेथड के बारे में जान लेते हैं, एक और उससे क्वेश्चन से पहले डिस्कस करने के लिए, स्प्लिटिंग।
मिडल टर्म, इसे जनरल में जानेगा कि पहले हम बात करें कि कैसे करके स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड होता क्या है, कैसे करके हम इस चीज़ को कैसे सोचते हैं और कैसे क्वेश्चन में पुटअप करते हैं, ये चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ये लिखा है ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब बात बहुत ही समझने की है और आपको इतना मज़ा आएगा इसमें समझने के लिए, आपको एक अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हमेशा हमेशा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लगाना सीख जाएंगे। कि बात करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द x और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जिसे अचर पद बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ से आपको स्प्लिट मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम कैसे करते हैं। जो एक्चुअली क्वेश्चन जब होल्ड करते हैं आपको यहाँ पर समझना है, समझने का प्रयास करना है ताकि आप हर क्वेश्चन में उस बात को लगा पाएँ। हम करते क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर x² की जो भी मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे समझिएगा x² की मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा है प्लस a, तो इस प्लस a की मल्टीप्लाई इधर जो कांस्टेंट टर्म लिखा है c, इस c के साथ क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो विद साइन के साथ प्रोडक्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, तो साइन के साथ प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो यहाँ पर आएगा a और c, तो प्लस AC आएगा। यहाँ पर प्लस का a है और यहाँ प्लस का c है, तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट आएगा प्लस AC आएगा। यानी कि AC भी कोई नंबर होगा, तो इसे मान लेते हैं जैसे कि प्लस का D। तो D के आपसे कहा जा रहा है, ये साइन आपको इंपॉर्टेंस से समझिएगा, ये साइन आपको ये बता रहा है कि D मिड वाले टर्म को इस नंबर के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि आपको ऐड करके इस बीच वाले टर्म B के बराबर आ जाए, B के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात की जाए कि D के ऐसे फैक्टर हमने मान लिया, एक C1 है और दूसरा आपका C2 है। तो C1 और C2 को सम जो होगा, C1 और C2 का सम होगा, इस साइन के कारण, ये साइन आपको बता रहा है कि C1 और C2 का जो सम होगा वो B के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। अब यहाँ सब चीज़ C1 C2 चल रही, तो ये इमेजिन आपको करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि इस वाले x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की जाती इस वाले कांस्टेंट टर्म के साथ, जो भी यहाँ पर जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होती है। और उसके जो प्रोडक्ट यदि आपका पॉजिटिव आता है, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब है जो नंबर है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आया है, उसको ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिन फैक्टरों का सम, यानी कि प्लस का क्या आ जाए, मिड वाले टर्म के बराबर आ जाए। और यदि ये साइन यदि आपका निगेटिव आ जाता है, कैसा आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव ना के निगेटिव आ जाता है, तब उसका मतलब है कि D के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि उनको आपस करने माइनस करने में, यानी कि आपस में माइनस करने पर क्या आ जाए, आपका B आ जाए। जैसे कि इसके हमने क्या एक फैक्टर माना C1 और दूसरा फैक्टर माना था C2। यदि ये यहाँ साइन माइनस है तो इसका मतलब C1 माइनस C2 या होगा या C2 माइनस C1। तो आपस में इनके सब्ट्रैक्शन करने के दौरान आपको क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के हेल्प से इस बात को समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको सामने करके दिखाएंगे, तब आपको ये बात समझ आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 4s² माइनस का 4s प्लस 1, 4s² माइनस का 4s प्लस 1। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको समझना है क्या, वैसे तो यहाँ आइडेंटिटी भी लग सकती है, कई तरीके से ही कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको s², यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s², वेरिएबल देखिएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 4। अब प्लस का 4 है तो प्लस 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस प्लस 1 के साथ, इस प्लस 1 के साथ कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा प्लस का 4। अब ये प्लस 4 आपसे क्या बता रहा है कि ये प्लस, इस साइन बता रहे हैं कि 4 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि सम करके आपका 4 बन जाए। क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो आपको पता है 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 2, यानी कि 2 2 जा कितना होता है 4। तो 4 आप 2 और 2 प्लस करोगे, यानी कि 2 और 2 क्या करोगे, प्लस करोगे, तो क्या आएगा 4। और जो ही आपका क्या है, B है। क्या है आपका, B है। बात समझ आ गई। जो यहाँ पर कर रहे हैं कि C1 और C2 का ये साइन आपका प्लस आया, तो ये प्लस आया, तो ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि C1 और C2 का सम किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। जैसे ही हमने C1 और C2 के आ गए, 2 और 2 आपके आ गए, और 2 फैक्टर आपका सम कितना हो गया, 4 हो गया। तब बात कर रहे हैं कि 4s²
माइनस का 4, आप 4 को क्या लिखेंगे, तो 4 को लिखेंगे आप 2 + 2। अब क्यों लिखेंगे ये बात हमने अभी बताई थी आपको। अब बात करते हैं कि 4s²। अब ये माइनस साइन जो है वो इधर ब्रैकेट के अंदर जब प्रोडक्ट करेंगे माइनस की, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है तो ये भी माइनस का 2। अब इधर से s मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा s इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी s हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी s हो जाएगा। अब ये क्या हो गया +1। अब आपके पास टर्म कितने टोटल आपसे कहा जाए तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है आपके पास, और दो आपके पास टर्म कितने हो जाते हैं 4। इस स्टेप में आगे टर्म आपके हर बार 4 बनेंगे। अब आप क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर का मतलब होता है दो दो टर्म का एक जोड़ा बना लेना, हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म में, इन 2 टर्मों में देखिएगा क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 × 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर s की पावर 1 है और यहाँ s की पावर कितनी है 2 है, तो आप जितना कम से पावर क्या है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, यानी कि s की पावर 1 दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, s की पावर 2 से s की पावर 1 को कॉमन ले सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 2 × s की पावर 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो s × s यानी कि s की पावर 1 × s की पावर 1 क्या हो जाता है, प्रोडक्ट s की पावर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर से s बन यानी कि एक कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका एक s बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2s और प्लस का बने, यहाँ देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है समझ लीजिएगा इस बात को, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ 1 कॉमन होता ही होता है। तो 1 यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है, क्योंकि हर किसी की मल्टीप्लाई में क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। अब ये माइनस कॉमन लेने के कारण ये जो साइन माइनस का था, ये टर्म माइनस का था वो प्लस का हो गया, और ये जो टर्म प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब ये ब्रैकेट आपका, अब टर्म आपके पास कितने 2 टर्म देखिएगा, तो ये बन गया 2s - 1 और ये बन गया 2s - 1, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो ये बन गया 2s - 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। s बराबर 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और s बराबर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस नहीं प्लस का 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं। 2s बराबर ये माइनस का 1 प्लस में 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगी। अब आपके पास 2 रूट थे, 2 फैक्टर हैं, और दोनों फैक्टरों को आप अलग अलग लिखेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0 और s बराबर हाफ, यानी कि एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा पढ़ सकते हो, किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा बोल सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इस मेथड को यूज किया। तो वो मेथड जो बेसिक है वो यहाँ समझाया गया था कि यदि प्लस आता है ये प्रोडक्ट तो आपको सोचना है कि प्लस में आएगा। ऐसी कोई एग्जांपल और नेक्स्ट करते हैं कि लिखा है 6x² माइनस का 3x प्लस का 7। ये आपसे कहा जा रहा है कि इसके आप क्या करना है, आपको फाइंड आउट दी रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। स्प्लिटिंग टर्म मेथड से जो आपने 9th क्लास में सीख रखा है उसी को हम कर रहे हैं। अब लिखा है 6x², यहाँ पर पावर क्या 2, तो यहाँ पर देखेंगे जो है प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 7 है, तो +6 और +7 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी, प्लस की 6 7 जा 42। इस 42 के ये प्लस साइन आपसे कह रहा है कि 42 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा, आपके 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 7 जा 21 होता है, 7 1 जा कितना होता है 7, तो ये आ गया फैक्टर आपके 2 3 और 7 × 1। ये 4 फैक्टर हैं आपके, और आपसे कह रहा है कि प्लस साइन आपको ये बता रहा है इन 4 फैक्टरों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि जिन 2 डिजिट का, यानी कि जिन दोनों का जो सम हो वो माइनस का 3 होना चाहिए। जिन दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो माइनस का 3 होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखे हैं, क्वेश्चन में आप चेंजेस कर लीजिएगा। x जो है वो 7 के साथ है, किसके साथ है 7 के साथ है, और यहाँ आपका 3 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा
क्योंकि कैसे समझिएगा, क्योंकि आपको जो अभी प्रोडक्ट आया उनका सम माइनस का 3 पॉसिबल, कभी 3 पॉसिबल नहीं था। उन फैक्टर का ये क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो गया था। तो आप देखिएगा 6x² माइनस प्लस का 7x से और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके माइनस का 3 कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोअर, उसके पास उससे लोअर पावर काउंट करते जाते हैं। तो इस 6 की और इस -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका -3 और मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6, तो ये प्रोडक्ट आएगा आपका माइनस का 18। आपसे कहा जा रहा है 18 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि माइनस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 9, एक फैक्टर हो गया 9 और एक फैक्टर आपका हो गया 2, तो 9 2 कितना होता है 18 और 9 - 2 कितना होता है आपका 7 होता है। यानी कि आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कि 6x² और 7 को लिख सकते हैं आप 9 - का 2, x और -3। अब ये कर कैसे रहे फैक्टर, वो आपको यहाँ बेसिक बताए गए कि इस तरीके से फैक्टर किया जाता है। तो 6x² और माइनस का 9x और ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये प्लस का 9x और माइनस का 2x और -3, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ कॉमन देखिएगा, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, इसको लिख सकते हो आप 3 × 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 × 3। तो यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन, 3 ले लिए कॉमन, इसको x लिया, इसको x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 बच जाएगा और x बच जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा आपका प्लस का 3, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x + 3, और इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2x + 3 कॉमन है, तो 2x + 3 कॉमन ले लीजिएगा, और जो बच जाता है ये वाला और ये वाला, ये आप एक नेक्स्ट ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं। इस तरीके से आपने ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फैक्टर बन गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में बन जाता है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको रूट चाहिए तो इनको 0 के बराबर, अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं। 2x + 3 = 0 और 3x - का 1 = 0। x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। इस तरीके से आपको रूट्स निकालना सिखाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आई होप आपको ये डेटा आपको समझ आएगा और एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा, हर क्वेश्चन आपको लगाना सिखाया जाएगा। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रत्येक वीडियो का मिल सके। और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।